क्या आप ये जानते हैं कि हमारे पेट में एक रेजर ब्लेड को भी गलाने की ताकत होती है, लेकिन वही पेट जहर के आगे बिल्कुल बेबस हो जाता है। चलिए आज ऐसे ही कुछ अजीब और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स को जानते हैं जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया शायद हमेशा के लिए बदल दें। तो सवाल यही है, ऐसी कौन सी चीज है जो रेजर ब्लेड जैसी सख्त चीज को गला सकती है लेकिन जहर के सामने कुछ नहीं कर पाती? जवाब हमारे शरीर के अंदर ही है, और ये जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अजीब है। उस सवाल का जवाब छिपा है हमारे पेट की एक, कह सकते हैं, अजीबोगरीब सुपर पावर में। ये बिल्कुल सच है, हमारे पेट का एसिड इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो मेटल तक को गला सकता है। देखिए, होता ये है कि हमारे पाचन सिस्टम में दो अलग अलग रास्ते हैं। अल्कोहल, जहर या एस्पिरिन जैसी कुछ चीजें पेट की दीवारों से सोख ली जाती हैं और सीधे हमारे खून में मिल जाती हैं, मतलब मिनटों में असर। लेकिन खाना, पानी या कोई मेटल, वो एक लंबे प्रोसेस से गुजरता है और हमारी आंतों में जाकर धीरे धीरे पचता है। इसीलिए पेट का एसिड मेटल को तो गला देता है पर जहर को नहीं रोक पाता, क्योंकि जहर तो पचने का इंतजार ही नहीं करता, वो सीधे खून में पहुंच जाता है। कच्चा, जैसे हमारा शरीर इतना अनोखा है, वैसे ही कुदरत के पास भी अपने कमाल के समाधान हैं, यहाँ तक कि इंसानों की फैलाई तबाही के लिए भी। चेरनोबिल के उस खतरनाक रेडियो एक्टिव जोन में वैज्ञानिकों को एक ऐसा फंगस मिला है जो सचमुच रेडिएशन को खाता है। ये फंगस एक बहुत ही अनोखी प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है जिसे कहते हैं रेडियोसिंथेसिस। इसका सीधा सा मतलब है कि ये फंगस रेडियो एक्टिव एनर्जी को अपनी ग्रोथ के लिए केमिकल एनर्जी में बदल देता है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है फोटोसिंथेसिस से तुलना करना, जो हम सबने स्कूल में पढ़ा है। जैसे पौधे सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदलते हैं, ठीक वैसे ही ये फंगस, जिसका नाम क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिन्स है, खतरनाक रेडिएशन को अपने खाने की तरह इस्तेमाल करता है ना कमाल? ये कुदरत का बैलेंस बनाने का अपना ही तरीका है। अब कुदरत से हटकर बात करते हैं इंसानों की बनाई टेक्नोलॉजी की। हम भी अपनी टेक्नोलॉजी की हदें पार कर रहे हैं, लेकिन कुछ आविष्कार इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स और महंगे हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $23 मिलियन। ये किसी लग्जरी कार या किसी आलीशान बंगले की कीमत नहीं है। ये कीमत है नासा के एक स्पेस टॉयलेट की। हाँ, बिल्कुल सही सुना, पर यह कोई मामूली टॉयलेट नहीं है। इसका ऑफिशियल नाम है यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, और इसका काम है एस्ट्रोनॉट्स के यूरिन को पीने लायक पानी में बदलना। लंबे स्पेस मिशन के लिए ये बेहद ज़रूरी है, और ये इतना महंगा इसलिए है क्योंकि जीरो ग्रेविटी में इसे काम कराने के लिए ज़बरदस्त रिसर्च और डेवलपमेंट करनी पड़ी है। तो एक तरफ स्पेस में जिंदा रहने की टेक्नोलॉजी है, तो दूसरी तरफ धरती पर भी कुछ एक्सट्रीम टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं। जैसे नॉर्वे के स्वालबार्ड में डूम्सडे वॉल्स बनाए गए हैं। इन्हें इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि अगर दुनिया में कोई बहुत बड़ी तबाही आ जाए तो भी इंसानी ज्ञान और धरती के ज़रूरी बीजों को बचाया जा सके। और ये रही एक और चौंकाने वाली रकम, 70,000 करोड़ रुपए। ये नासा के मार्स सैंपल रिटर्न मिशन की अंदाजन लागत है। इस मिशन का मकसद है मंगल ग्रह से मिट्टी के सैंपल वापस धरती पर लाना। ये दिखाता है कि हम साइंस में कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चलिए अब स्पेस की ऊंचाइयों से उतरकर हमारी अपनी डिजिटल दुनिया में आते हैं। यहाँ भी कुछ आम धारणाएं वैसी नहीं हैं जैसी हमें लगती हैं। एक पब्लिक स्पीच में ये दिलचस्प बात कही गई कि अगर आप किसी एआई से कहें कि वो किसी को उल्टे हाथ से लिखते हुए दिखाए, तो ज़्यादातर चांस है कि एआई सीधे हाथ से लिखते हुए इंसान की तस्वीर बना देगा। अब ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह एआई की कोई गलती या उसका कोई इरादा नहीं है, बल्कि उसका ट्रेनिंग डेटा है। दुनिया में लगभग 90% लोग सीधे हाथ से लिखते हैं। एआई को सिखाने के लिए इंटरनेट पर मौजूद तस्वीरों का ही इस्तेमाल होता है, और क्योंकि ज़्यादातर तस्वीरें सीधे हाथ से लिखने वालों की हैं, तो एआई भी उसी पैटर्न को दोहराता है। मतलब ये नहीं है कि एआई उल्टे हाथ से लिखने वाले की तस्वीर बना ही नहीं सकता, वो बना सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि उसके डेटा में सीधे हाथ वालों का पलड़ा भारी है, तो वो नेचुरली उसी तरफ झुकता है। ये एक ज़बरदस्त रिमाइंडर है कि एआई हमारी ही दुनिया का एक आईना है। अच्छा, एक और डिजिटल मिथक पर बात करते हैं। क्या हमारे फ़ोन में जो गूगल फोटोज़ ऐप पहले से इंस्टॉल्ड आता है, वो हमारी जासूसी कर रहा है? इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में वो एक सिक्योरिटी टूल है, कोई स्पाईवेयर नहीं।
वो ऐप आपके फ़ोन को मैलवेयर और वायरस के लिए स्कैन करता है, खतरनाक लिंक्स का पता लगाता है और आपके डिवाइस को सेफ रखने में मदद करता है। और हाँ, उसे अनइंस्टॉल करने से भी कोई गूगल के डेटा इकोसिस्टम से बाहर नहीं हो जाता। अगर कोई एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहा है तो वो पहले से ही उस इकोसिस्टम का हिस्सा है। इन सारी तकनीकी और बायोलॉजिकल अजूबों के बाद चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और खुद इंसानियत को एक अलग, एक फिलोसॉफिकल नज़रिए से देखते हैं। एक बड़ी मज़ेदार कहावत है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो बस एडवांस्ड लेवल का बंदरों का काम है। सुनने में थोड़ा फनी लगता है, लेकिन इसमें एक गहरी सच्चाई छिपी है। अगर आप एक बड़े एक कॉस्मिक नज़रिए से देखें तो हमारी पूरी सभ्यता, हमारे शहर, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा आर्ट, ये सब बस एक बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके जानवर की गतिविधियां हैं। हम अपनी रोज़ की चिंताओं को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर देखें तो हम सब इस ग्रह पर अपनी जिंदगी जी रहे प्राकृतिक जीव ही तो हैं। और यहीं पर आकर ये आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल खड़ा होता है। अगर हमारी सारी कोशिशें, हमारी सारी कामयाबियां सिर्फ एडवांस्ड मंकी बिजनेस हैं, तो फिर ये हमें क्या बताता है कि जिंदगी में असल में क्या जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।